डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गर्वशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए। ये कहकर राहुल गांधी ने सरकार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पार्टी के नेताओं ने देश के इकलौते सिख प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार को निगमबोध घाट पर करने की वजह से आपत्ति व्यक्त की। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के मौके पर जो घटनाएं सामने आई, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। क्या देश के एक महान नेता के साथ सरकार ने न्याय किया? सवाल ये भी है कि साल 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार में जो सम्मान और भव्यता दिखी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के मामले में क्यों नहीं दिखी? आज इसी पर बात होगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर हुआ, लेकिन इस दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जो बेहद चौंकाने वाली थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इन बातों को एक ट्वीट में साझा किया। सबसे पहली बात, दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी निजी मीडिया चैनल को कवरेज की अनुमति नहीं दी गई थी। दूरदर्शन ने भी अधिकतर ध्यान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर केंद्रित रखा। दूसरी बात, डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए शमशान स्थल पर केवल 3 कुर्सियां लगाई गई थी। उनकी बेटियों और पोते पोतियों को बैठने तक की जगह देने में अव्यवस्था दिखी। कांग्रेस नेताओं के दखल के बाद स्थिति सुधरी। तीसरी बात, परंपरा के अनुसार जब डॉक्टर सिंह की पत्नी को राष्ट्रध्वज सौंपा गया तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री खड़े नहीं हुए। इस पर वहां मौजूद लोगों में नाराजगी और गुस्सा देखने को मिला। और तो और अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार के पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि एक और सैनिकों ने जगह घेर रखी थी। जनता को भी अंदर आने से रोका गया और वो बाहर से कार्यक्रम को देखने के लिए मजबूर रहे। पवन खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह का काफिला अंतिम संस्कार स्थल के बाहर ऐसे व्यवधान खड़ा कर गया कि डॉक्टर सिंह के परिवार को अपनी गाड़ियां दूर खड़ी करनी पड़ी। जहां एक और ये सारे आरोप थे, वहीं दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार बिना किसी परेशानी के पारित हुआ था। 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम संस्कार की बात करें तो ये एक भव्य और गरिमामय आयोजन हुआ था। उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय सम्मान के साथ स्मृति स्थल तक लाया गया था। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग भी शामिल हुए। सभी मीडिया चैनल को अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार की कवरेज करने की अनुमति थी। दूरदर्शन के साथ निजी चैनलों ने भी व्यापक कवरेज की थी। वाजपेयी जी के परिवार और करीबियों के लिए बैठने और सभी धार्मिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए विशेष प्रबंधन किए गए थे। एक प्री प्लान्ड इवेंट की तरह से पूरे कार्यक्रम का आयोजन 2018 में हमें देखने मिला था। और तो और जहां वाजपेयी जी का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां पर उनका स्मारक भी बनाया गया। लेकिन मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर हुआ, जहां पर आज तक किसी भी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। पवन खेड़ा बताते हैं कि राहुल गांधी ने सरकार से शक्ति स्थल में से थोड़ी सी जगह लेने की भी गुजारिश की थी, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और स्मारक के लिए अभी तक का कोई जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस की बातों का पलटवार करते हुए जेपी नड्डा और संबित पात्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग मनमोहन सिंह को इज्जत नहीं दे पाए, वो लोग अब उनकी मौत पर राजनीति कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि सरकार भविष्य में मनमोहन सिंह के लिए स्मारक जरूर बनाएगी और उनके लिए एक ट्रस्ट का भी गठन करेगी। लेकिन यहाँ सवाल जो खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री को वाजपेयी जैसा सम्मान नहीं मिला? क्या ये एक नई राजनीतिक परंपरा बन रही है कि सत्ता से जुड़े नेताओं को ही सम्मान मिले? देश के लिए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में इन घटनाक्रमों ने कई लोगों के मन में दुख और गुस्सा भर दिया है। ये केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं का सवाल है। आपका क्या मानना है? क्या ये अनदेखी जानबूझकर की गई है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस।